हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो बिहार टीजीटी के प्रश्नोत्तरी में आप लोगों का स्वागत है। और जैसा कि हम लोग बिहार साहित्य पर जो हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्न आते हैं वो उस पर बात कर लिए थे। उसके बाद हम लोगों ने रस, छंद, अलंकार, इन सब पर प्रश्नोत्तरियाँ कर ली थी। तो यदि आपने उन वीडियोज को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। आज की हमारी प्रश्नोत्तरी जो रहेगी वो लोकोक्तियों और कहावतों से संबंधित रहेंगी, जो कि आपकी परीक्षाओं में ज़्यादातर पूछी जाती हैं, जो इम्पोर्टेंट कहावतें या लोकोक्तियाँ हैं। तो आप लोग इसको हल करने की कोशिश करिए और ये को देखिए या कोशिश करिए कि आपके कितने प्रश्न सही हो पाते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि अंधा क्या चाहे दो आँखें। ये हमारा आज का मुहावरा है और इसको आपको बताना है कि इस चार ऑप्शन में से आपका सही उत्तर क्या होगा। इच्छित वस्तु का अनायास ही मिल जाना, ईश्वर सर्वशक्तिमान है, असंभव कामना करना, सबसे मूल्यवान वस्तु प्राप्त करके प्रसन्न होना। सही उत्तर का आप लोग चयन करें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि अंधा क्या चाहे दो आँखें, यानी कि इच्छित वस्तु का अनायास ही मिल जाना। ये आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, ये प्रश्नोत्तरी करने का हमारा एक उद्देश्य है कि आप इसके माध्यम से मुहावरों और लोकोक्तियों को देखें, और जितना ज़्यादा आप मुहावरे लोकोक्तियाँ देखेंगे उससे आपके माइंड में ये चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी कि क्या चीज़ सही हो सकती है। यदि आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं तो उसमें आप लोग एलिमिनेट मेथड यूज करके एक एक ऑप्शन हटाते हुए भी सही उत्तर तक पहुंच सकते हैं। यदि आपको प्रश्न नहीं आ रहा है, जैसे अंधा गाय बहरा बजाए, ये नहीं भी आ रहा है कि इसका अर्थ क्या होगा, तो आप एक एक ऑप्शन को हटाते जाएंगे तब भी आप सही उत्तर तक पहुंच सकते हैं। तो आप लोग दूसरे नंबर का सही उत्तर बताएं कि दूसरा जो मुहावरा है इसका सही उत्तर क्या होगा। आपके सामने देखिए चार ऑप्शन है, सही उत्तर का चयन करें आप लोग। तो देखिए, आपका सही उत्तर जो हो जाएगा वो होगा कि दो मूर्खों का एक साथ मिलकर कोई कार्य करना। ठीक है, अंधा गाय बहरा बजाए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। अंधी पीसे कुत्ता खाए, इस मुहावरे का सही अर्थ बताइए। आपके सामने ऑप्शन है कि अंधी आटा पीसती है लेकिन उसे मजदूरी नहीं मिलती, अंधी नहीं देख सकती अतः कुत्ता खा लेता है, अंधे लोगों को कुत्ता नहीं पालना चाहिए, किसी के परिश्रम का लाभ कोई अन्य ले। तो इसमें सटीक उत्तर जो होगा आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, किसी के परिश्रम का लाभ कोई अन्य ले जाए। अगला प्रश्न है, अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है। सही अर्थ इसका बताइए कि कुत्तों की सामान्य प्रवृत्ति है, अपने क्षेत्र में सभी सशक्त होते हैं, अपनी गली में कुत्ता दूसरे कुत्तों को नहीं आने देता है, कुत्ता अपने क्षेत्र में वफादार होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि अपने क्षेत्र में सभी सशक्त होते हैं। देखिए, आप अगर मुहावरे या लोकोक्तियों का अर्थ निकाल रहे हैं ना, तो सीधा सीधा अर्थ नहीं होता है, कुछ दार्शनिक टाइप की जो बातें होती हैं, यदि उस चीज़ को आप पकड़ेंगे तो आप सही उत्तर तक पहुंच सकते हैं। अगला प्रश्न, अपनी अपनी डफली अपना अपना राग, इस मुहावरे का सही अर्थ बताइए। अपने काम से काम, सभी अपनी अपनी व्यथा में पीड़ित हैं, मनमानी करना, निरंतर अपने कार्य में लगे रहना। तो 5 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा कि मनमानी करना। अपनी डफली अपना राग, अपना डफली बजा रहे हैं, अपना राग गा रहे हैं, किसी से कोई लेना देना है। अगला प्रश्न 6 नंबर, अपनी पगड़ी अपने हाथ। देखिए, पगड़ी का तात्पर्य हमेशा इज्जत से रहा है, तो पगड़ी स्वयं बांधना चाहिए, दूसरे की पगड़ी को हाथ नहीं लगाना चाहिए, अपनी पगड़ी स्वयं उतारनी चाहिए, अपने सम्मान को बनाए रखना स्वयं से संभव है। तो इसमें देखिए,
जो साधारण अर्थ अभिधेयात्मक अर्थ थे वो नहीं होंगे, जो आपका लक्ष्यार्थ या व्यंग्यार्थ टाइप का अर्थ होगा या दार्शनिक अर्थ होगा वही आपका सही उत्तर होगा। तो 6 नंबर का आपका डी ऑप्शन सही हो जाए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7। अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुन गई खेत। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग सही उत्तर का चयन करें कि आपका सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए 7 नंबर का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कि कार्य बिगड़ जाने के बाद पछताना व्यर्थ है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अंधा आंख का अंधा गांठ का पूरा, ये महत्वपूर्ण ये मुहावरा है, ये तो ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछा जाता है। आपके सामने ऑप्शन है, मूर्ख किंतु धनी, एकदम मूर्ख, जो व्यक्ति अपना हित अनहित न समझे, हठी व्यक्ति किसी का कहना नहीं मानता। 8 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताने का प्रयास करें तो आपका सही उत्तर हो जाएगा मूर्ख किंतु धनी, यानी कि आँख का अंधा है लेकिन गांठ का पूरा है, यानी धनी बहुत है लेकिन मूर्ख है। ठीक है, अगला प्रश्न 9 नंबर, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, ये भी अच्छा ही मुहावरा है, इसका आप लोग सही उत्तर बताने का प्रयास करें। कार्यस्थल पर पहुंचकर अन्य काम को याद आना, अच्छे कार्य के लिए जाना और बुरे काम में फंस जाना, भक्ति छोड़कर नया मोह में फंसना, प्रेम में आसक्त होकर सब कुछ भूल जाना। तो 9 नंबर का आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा कि अच्छे कार्य के लिए जाना और बुरे काम में फंस जाना, यानी कि बी ऑप्शन इज राइट। आए थे हरिभजन को अच्छे काम के लिए, ओटन लगे कपास, लेकिन बुरे काम में फंस गए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, आगे नाथ न पीछे पगहा, सबसे भला कुमार का गधा, जेल से फरार कैदी, पालतू पशु द्वारा रस्सी तुड़ाकर भाग जाना, बिल्कुल स्वतंत्र, इनमें से कोई नहीं। तो 10 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताने का प्रयास करेंगे तो 10 का आपका सही उत्तर हो जाएगा कि बिल्कुल जो स्वतंत्र है वही हो, आगे नाथ न पीछे पगहा। अगला प्रश्न 11 नंबर, आया कुत्ता खा गया तू बैठी ढोल बजा। 11 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताने का प्रयास करें कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। और देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं तो आप लोग कोशिश करिए कि सही उत्तर बताएं। पहला ऑप्शन है कि दुर्व्यसनी व्यक्ति की स्थिति, लापरवाह व्यक्ति की स्थिति, आलसी व्यक्ति की स्थिति, देखते ही देखते सब कुछ लुट जाने की स्थिति। तो 11 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन, देखते ही देखते सब कुछ लुट जाने की स्थिति। अगला प्रश्न, उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई। सही उत्तर का आपको चयन करना है। प्रतिष्ठा चली जाने पर व्यक्ति निर्लज्ज और निर्भीक हो जाता है, साधनहीन व्यक्ति विवश होता है, बदनाम व्यक्ति को बुराई से क्या डर, सब नष्ट हो जाने के बाद सहायता का क्या लाभ। तो 12 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताने का प्रयास करें तो 12 का आपका सही उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन, कि प्रतिष्ठा चली जाने पर व्यक्ति निर्लज्ज और निर्भीक हो जाता है। अगला प्रश्न 13 नंबर, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। सही उत्तर का आप लोग चयन करें कि कोतवाल द्वारा चोर का डांटना, दोषी होने पर धौंस जमाना, कोतवाल भय द्वारा अपराध का पता लगाता है, इनमें कोई नहीं। तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, दोषी होने पर धौंस जमाना। दोस्तों यदि हमारी प्रश्नोत्तरी आपको ठीक लग रही हो तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर सकते हैं। अगली हम लोग प्रश्न देखते हैं कि ऊधो का लेना न माधो का देना, इसका सही अर्थ क्या होगा। भक्ति भाव से दूर रहना, अपने काम से काम रखना, किसी के झगड़े में न पड़ना, देश छोड़कर चले जाना, हिसाब साफ रखना, उधार खाता न रखना। तो 14 नंबर का आपको जो सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा, अपने काम से काम रखना, किसी के झगड़े में न पड़ना। अगला प्रश्न 15 नंबर,
देखिए, बिहार टीजीटी से संबंधित यदि आपको सभी प्रश्नोत्तरियाँ देखनी है तो हमारे यूट्यूब चैनल की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाइए, आपको सबसे ऊपर ही प्लेलिस्ट मिल जाएगी। बिहार टीजीटी के लिए वर्ग 9-10 करके एक प्लेलिस्ट बनी है और उसमें सभी प्रश्नोत्तरियाँ, अब तक की जितनी प्रश्नोत्तरियाँ कराई गई हैं बिहार टीजीटी से संबंधित, वो सभी एक जगह कलेक्ट है, उसको आप देख सकते हैं। और आपका समय नुकसान भी नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादातर फोकस यही रहता है कि प्रश्न उत्तर ही कराया जाए, इधर उधर की बातें ज़्यादा होती नहीं हैं। तो 15 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताने का प्रयास करेंगे कि ऊसर बरसे तृण नहीं जामे। और आपके सामने देखिए ऑप्शन है, ऊसर भूमि में घास नहीं उगती, ऊसर भूमि में सुधार कैसे संभव है, मूर्ख को उपदेश देना व्यर्थ है, उपदेश देने से मूर्ख भी विद्वान बन जाते हैं। 15 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा कि मूर्ख को उपदेश देना व्यर्थ है, ऊसर बरसे तृण नहीं जामे। ठीक है। अगला प्रश्न 16 नंबर कि एक तो करेला दूसरे नीम चढ़ा। 16 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताने का प्रयास करें। आपके सामने देखिए 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन हो जाएगा कि दोहरा कटुत्व दुर्गुण, करेला का पौधा नीम के वृक्ष पर नहीं चढ़ता, नीम के सहारे करेला में औषधीय गुण आ जाते हैं, करेले का उपयोग औषधीय निर्माण में होता है। तो सही उत्तर का आप लोग चयन करें। तो देखिए 16 नंबर का आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 ही होगा कि दोहरा कटुत दुर्गुण। एक तो करेला उसी तरह से तीखा है और उसमें नीम चढ़ा, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 17 नंबर कि एक पंथ दो काज, आया दूसरा मुहावरा कि एक ढेले से दो शिकार, मतलब एक बाण से दो शिकार। तो बहुत से लाभ उठाना, एक उपाय से दो कार्य होना, अलग अलग मार्ग पर चलना, अत्यंत लोभी होना। तो 17 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन, एक उपाय से दो कार्यों का होना। ठीक है। अगला प्रश्न 18 नंबर कि एव को भी हुनर चाहिए। और आपके सामने देखिए ऑप्शन है, गलत कार्य करने के लिए अक्ल चाहिए, शरारती लोग हुनरमंद होते हैं, आजकल हुनर तकनीकी ज्ञान का विशेष महत्व है, यदि तकनीकी ज्ञान हुनर है तो शरारती का भी रोजगार पा जाता है। 18 नंबर का आप सही उत्तर बताइए। तो आपका सही हो जाएगा ए ऑप्शन कि गलत कार्य करने के लिए भी अक्ल की जरूरत होती है। 19 नंबर, ऐसी करनी ना करें जो करके पछताए। और आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग इस ऑप्शनों को पढ़िए और बताइए कि सही उत्तर क्या होगा। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा 19 नंबर का वो हो जाएगा बी ऑप्शन, ऐसा कार्य न करें जिससे बाद में पछताना पड़े। बी ऑप्शन इज राइट। अगला प्रश्न 20 नंबर कि ओखली में सिर दिया तो मूसलों से क्या डरना। और आपके सामने ऑप्शन है कि जीवन में विपत्तियां तो आती रहती हैं, जानबूझकर गलत कार्य न करें, पाप का फल भोगना पड़ेगा, जब कार्य करना ही है तो आने वाली विपत्तियों से नहीं डरना चाहिए। 20 नंबर का आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा कि ओखली में सिर दिया तो मूसलों से क्या डरना। ठीक है। अगला प्रश्न 21 नंबर, और बात खोटी सही बात रोटी। सही उत्तर का आप लोग चयन करें कि 21 नंबर का सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए 21 का आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा कि भोजन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है। अगला प्रश्न 22 नंबर, कबीर की उल्टी बानी बरसे कंबल भीगे पानी। सही उत्तर का आप लोग चयन करें। ये कबीर की उलटबांसी है। वर्षा में कंबल भीगना, अस्वाभाविक बातें करना, बाह्य आडंबर का विरोध, उपयुक्त सभी। सही उत्तर का आप लोग चयन करें। तो देखिए 22 नंबर का आपका जो सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन होगा, अस्वाभाविक बातें। क्योंकि बरसे कंबल भीगे पानी, ये चीज़ें हो नहीं सकती, या तो पानी भीगेगा तो कंबल बरसेगा, तो ये बातें स्वाभाविक नहीं है, अस्वाभाविक हैं, इसलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं
करे दाढ़ी वाला पकड़ा जाए मूछों वाला। सही उत्तर का आप चयन करें। आपके सामने 4 ऑप्शन है। 23 नंबर का सही उत्तर बताइए। तो सही उत्तर हो जाएगा कि बड़े की गलती पर छोटे का दंडित होना। ठीक है, करे दाढ़ी वाला पकड़ा जाए मूछों वाला। अगला प्रश्न, काला अक्षर भैंस बराबर। सही उत्तर का आप लोग चयन करें। आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो 24 नंबर का आपको जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निरक्षर व्यक्ति के लिए पुस्तकें व्यर्थ हैं। अगला प्रश्न 25 नंबर, कोई इर घाट तो कोई वीर घाट। सही उत्तर का चयन बताएं कि घरों में भीड़ होना, एक घाट से दूसरे घाट दौड़ना, ताल मिलना बैठना, घाटों पर वीरता दिखा। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा 25 का वो हो जाएगा सी ऑप्शन। तालमेल नहीं बैठता है तो आदमी ई घाट ऊ घाट की बातें करते रहता है, कोई दूसरा कुछ कहेगा, सामने वाला कुछ दूसरा कहेगा। अगला प्रश्न 26 नंबर, खाली बनिया क्या करे, इस कोठी का धन उस कोठी करे। सही उत्तर का आप लोग चयन करें। हमारे यहाँ ये ग्रामीण क्षेत्रों में ये प्रचलित है कि बैठल बनिया क्या करे, ये कोठी का धन वो कोठी करे। तो 26 का सही उत्तर बताइए। तो देखिए सही उत्तर हो जाएगा कि बेकार आदमी उल्टे सीधे काम करता है। डी ऑप्शन इज राइट। अगला प्रश्न 27 नंबर, खिसियानी बिल्ली खम्हा नोचे। सही उत्तर का आप लोग चयन करें। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा 27 नंबर का वो सी ऑप्शन हो जाएगा, किसी बात पर शर्मिंदा होकर क्रोध प्रकट करना। अगला प्रश्न 28 नंबर, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। 28 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन, कि जो व्यक्ति सामने आए उसकी प्रशंसा करना। ठीक है, 28 का डी ऑप्शन इज राइट। अगला प्रश्न 29 नंबर, कि गरीब तेरे 3 नाम झूठी पाजी बेईमान। 29 का सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, गरीबों को लोग अपमानित करते हैं। अगला प्रश्न 30 नंबर, घर का जोगी जोगना, आन गांव का सिद्ध। देखिए जो कहते हैं ना घर की मुर्गी दाल बराबर, तो घर की कीमती चीज़ें भी कौड़ी के दाम मानी जाती हैं। तो उसी तरह से है कि घर का जो जोगी होता है उसको कोई जोगी मानता ही नहीं है, लेकिन दूसरे गांव का अगर जोगी कोई है तो उसको बहुत सिद्ध पुरुष माना जाता है कि वो बहुत बढ़िया, बहुत तेजस्वी पुरुष हैं। तो 30 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन, अपने गांव घर की अपेक्षा अन्यत्र अधिक सम्मान मिलता है। ठीक है, तो दोस्तों प्रश्नों ये जो आपका मुहावरा लोकोक्तियों वाली प्रश्नोत्तरी है ये यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। आगे कल की प्रश्नोत्तरी में बात करेंगे और महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरियों पर चर्चा करेंगे, इसी मुहावरे से संबंधित ही। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, कल बात करते हैं। नमस्कार।